नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी CDP के अंतर्गत आज का टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था है वो आयु है। तो गर्भाधान अवस्था होती है गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन का। शैशव अवस्था होता है जन्म से 6 वर्ष तक का। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की। प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष के बाद। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 है किशोरावस्था। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे शैशवावस्था। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है शैशवावस्था। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था होती है शैशवावस्था। थर्नडाइक के विचार से 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। एक नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। शैशवावस्था में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है शैशवावस्था में ही। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन कहा था एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन है सिगमंड फ्रॉयड का। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। दूध के दांत होते हैं 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो वह अवस्था होती है शैशवावस्था। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो ग्रंथि है इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष के भीतर या 1 वर्ष तक। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है गर्भावस्था से। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व ही। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोवेल ने। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला होता है उसका परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण होते हैं 1/2 पिता पक्ष प्लस 1/2 माता पक्ष। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैलिकॉप परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो गोडार्ड ने किया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो है 5 वर्ष में। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो 9 से 15 माह के बीच। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है। यह होती है समावेशी शिक्षा द्वारा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था, यह कथन है क्रो एंड क्रो का।
नार्सिसिज्म की स्वप्रेम की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। विकास का अगला काल है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होती है 6 वर्ष। समूह की आयु या गैंग एज बाल्यावस्था होती है। चुस्ती की आयु स्मार्ट एज होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु डर्टी एज होती है बाल्यावस्था। 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपाक काल या संचय काल कहलाता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बालकाल और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बालकाल कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा था रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोर एंड ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रयोगशाला योजना शिक्षण विधि है डाल्टन शिक्षण विधि और बेसिक शिक्षण विधि है किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहलाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो वो है बाल्यावस्था। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है विषयी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। बालक के विकास की अगली अवस्था है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था होती है 15 से 18 वर्ष। किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, यह कथन है स्टैनले हॉल का। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं अधिक उग्र। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है क्रो एंड क्रो। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है E.A. किर्कपैट्रिक का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो वह अवस्था है किशोरावस्था। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में है तो समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण एवं कामुकता होती है, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, दीवा स्वप्न तथा स्वच्छंदता। नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति चाहते हैं किशोरावस्था के बालक। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलसेंस की रचना की है G.S. हॉल ने। किशोर में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, यह कथन है G.S. हॉल का। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में।
स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है? वह अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी से। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है किशोरावस्था के बाद। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना मानसिक विकास है। पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कनिंघम महोदय के अनुसार है। किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था कहलाती है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोरावस्था में। बालकों को सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पर। अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं।